मैं मंजू खेरिया इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सबके हृदय में विराजित मातृशक्ति को मेरा शत शत नमन। मैं माँ जगत जननी को प्रणाम करते हुए ओम श्री मात्रे नमः के साथ माँ को नमन करते हुए माँ का आह्वान करते हुए इस सत्र का आरंभ करती हूँ। हम लोग जैसा कि अभी 6 देवी का कंप्लीट किया अभी तक 6 दीवे के बारे में कुछ जाने, कुछ मतलब संपूर्ण जानना तो बहुत मुश्किल है, कुछ जाने हैं और चेष्टा कर रहे हैं कि माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़े ताकि हमारी हमारी जीवन यात्रा सरल हो, सहज हो, दिव्य हो। तो आज 7वीं देवी माँ धूमावती। धूमावती माँ वैराग्य, धैर्य और जीवन में कठिन अनुभवों से मिलने वाले ज्ञान की देवी है। ये धूमावती माँ जो है शक्ति संगम तंत्र के अनुसार देवी सती, ये सबसे पहले तो 7वीं महाविद्या है। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार देवी सती ने दक्ष प्रजापति के द्वारा करवाया गया बृहस्पति स्तव यज्ञ के में अग्नि समाधि ले ली थी और देवी सती के जलते हुए शरीर में धुएं से एक जिन आकृति और बहुत दुखी आकृति प्रकट हुई, जिन्हें धूमावती के नाम से जाना जाता है, संबोधित करते हैं। संस्कृत में धूमावती का अर्थ है धुएं में रहती है, अर्थात प्रणतोषिणी तंत्र के अनुसार धूमावती की व्याख्या विधवा के रूप में करते हैं। धूमावती माँ को हमेशा एक विधवा के रूप में दिखाया गया है। इनकी आराधना से संकट और अभाव को दूर होता ही है और इनकी साधना से हमें सिद्धियां भी प्राप्त होती है। हालांकि वास्तविक रूप में वह एक परित्यक्ता देवी है। एक दिन अपने चरम स्वरूप को संतुष्ट करने के लिए अपने पति महादेव शिव शंभु को निगल जाती हैं। उसी समय उनके भीतर भगवान शिव अपनी तीसरी आंख को खोल देते हैं। तत्काल उनके शरीर से धुआं निकलने लगता है। रुद्राग्नि के तेज के कारण बाध्य होकर उन्होंने महादेव को वापस उगल दिया। तब महादेव ने क्रोधित होकर देवी सती को विधवा रूप में रहने का श्राप दिया था। साथ ही देवी का त्याग भी कर दिया था। 10 महाविद्याओं में से माता धूमावती एक ऐसी महाविद्या है जिन्होंने भैरव के बिना ही पूजा की जाती है। सबके साथ माँ भैरवी है, माता भैरवी के साथ भैरव, ऐसे करके सबके साथ है। मैं सबका बताती भी जा रही हूँ, पर इनके साथ कोई भी अ, दूसरा मतलब जो मेल पार्ट है वो नहीं है, ये अकेली है, परित्यक्ता है ये देवी। भागवत पुराण के अनुसार माता धूमावती को कुरूप और विधवा के रूप में दर्शाया गया है। वृद्ध एवं जीर्ण देह के साथ उनका वर्ण पीला दर्शाया गया है। श्वेत वस्त्रधारी, आभूषण और अलंकार विहीन रहती है। ये सब देवी में देखिए आभूषण पहन के रखते हैं, ये एकदम आभूषण विहीन है। पुराणों के अनुसार उनकी 2 भुजा है। उनके एक हाथ में सूप रहता है और दूसरे हाथ में वे ज्ञान का वरदान प्रदान करती है। अश्वहीन रथ में देवी धूमावती को एक ऐसी देवी के रूप में चित्रित किया गया है जो एक ही स्थान में रुकी हुई है। समाज में दूरी व दरिद्रता, भूख, शारीरिक अक्षमताएं और रोग के रूप में इस संसार में ये प्रकट होती हैं। वह दुनिया के सकल घावों, रोगी स्थानों में और उजड़े हुए घरों में, कबाड़ में, दरिद्रता में, मलिनता में, भूख में, प्यास में, विवाद में और कलह में, बच्चों के विलाप में, जंगली और असभ्य एवं खतरनाक स्थानों में वास करती है। पुराणों के अनुसार उन्हें उग्र कोटि के श्रेणी में रखा गया है। देवी धूमावती महिलाओं के अंतर में असामाजिक, कामुक, अति नियंत्रित वासना और अशुभ तत्वों की अभिव्यक्ति है। शक्ति तंत्र के अनुसार गृहस्थ पुरुष और महिला को इनकी पूजा अर्चना करना वर्जित है। ये ज्ञान और अंधकार से जुड़े सकल तामसिक गुणों की देवी है। वह मांस और मदिरा पसंद करती है, जिसे तामसिक भोजन माना जाता है। इसलिए तांत्रिकों को की ये देवी है जो सिद्धि प्रदान करती है, पर सामाजिक लोगों के लिए इनकी साधना वर्जित है। शक्ति तंत्र में माता धूमावती को
पूर्ण सिद्धिदाता के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने भक्तों को सभी परेशानियों से मुक्त कराकर परम ज्ञान और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। ये मोक्षदात्री है, अति उग्र रूपा देवी है, इसलिए इनकी साधना और पूजा सिर्फ संन्यास के बाद ही किया जाता है। लोक समाज में ये नहीं पूजी जाती, परंतु शास्त्रों में भक्त वत्सल माता के रूप में वर्णित किया गया है। इनका मंदिर बहुत ही कम है। माता धूमावती का एक मंदिर वाराणसी में स्थित है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा बिहार के राजरप्पा में भी और मध्य प्रदेश में भी देवी का मंदिर है। इनका तंत्र में इनका प्रयोग विनाशकारी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अमावस्या की रात्रि शमशान घाट में की जाती है ज्यादातर इनकी साधना, और इनकी साधना से मन में एकांत का भाव जागृत होता है। सकल संसारिक रचनाओं से अरुचि होने लगता है, इसलिए देवी धूमावती की साधना साधु सन्यासी के लिए उपयुक्त होता है। विधवा इनकी पूजा कर सकती हैं, इसलिए किसी विधवा को सताने एवं पीड़ा देने से देवी धूमावती रुष्ट हो जाती है। उन्हें केवल कुरूपा, सुर्प धारिणी कुरूपा और करल्य कठिना नाम से जाना जाता है। एक्चुअली देखिए, इसमें इतना लिखा है, पर मैं सच बताऊं, मैंने बहुत धूमावती माँ की साधना की है, बहुत की है। माँ इतनी प्रेममयी है। माँ अपने भक्तों के लिए किसी भी रूप में, मुझे नहीं लगता है कि कभी कल्याण नहीं की हूँ, ऐसा होता है। और मैंने जब धूमावती माँ की साधना जब हम वहाँ किए थे, क्या बोलते हैं, स्पेशली असम में, कामाख्या में, तभी मुझे दिव्य ज्ञान हुआ था। माँ ने कहा, आज तुम्हारी श्री विद्या की सारी दीक्षा पूर्ण हुई है। उस समय माँ धूमावती ने खुद आकर मुझे पूरी दीक्षा कराई थी और बोली, आज तुम्हारी सारी साधना पूर्ण हुई है और अब तुम किसी को भी श्री विद्या मंत्र दे सकती हो। उस दिन उन्हें फलीभूत किया। तो लोग क्या लिखते हैं मुझे नहीं मालूम, पर आप मेरे साथ आज करके देखिए, आपके भाव क्या है। सब कुछ भाव रे, और कुछ नहीं होता है। मुझे ये लगता है सब कुछ तेरा भाव रे। तो आप जब माँ धूमावती की साधना करोगे ना, आज मैं ही आपको कराऊंगी धूमावती की से जुड़ के, तो आपको फील होगा कितनी ममतामयी है और कितना काम, मतलब कई उलझे हुए काम, जो काम कोई नहीं बना सकता, वो माँ धूमावती कर जाती। तो ये देखिए, सब अपने अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इन सबसे ऊपर होके। और आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, अपने ध्यान के बाद समझेंगे आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है। इसलिए जो लोग जो भी बोलते हैं, जैसे काली माँ के लिए बोलते हैं बहुत रौद्र रूप है, पर मेरे को सबसे सबसे सरल देवी लगती है, सबसे इजी, मतलब लगता है कि सबसे जल्दी खुश होने वाली वही देवी। तो आपको, आपके सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, आपके एक्सपीरियंस क्या है, अपने लोग ध्यान के बाद लेते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं आठवीं देवी के लिए। आठवीं देवी है बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी जो है, शत्रुओं की वाणी और नकारात्मक शक्तियों को स्तंभित करने वाली देवी है। सतयुग में मदन नाम का एक दुष्ट असुर ने तपस्या कर ब्रह्मदेव से वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त किया, जिसके कारण वो जो भी कहता था वह सत्य हो जाता था। वह निर्दोषों को और देवताओं को, ऋषि मुनियों को परेशान करके इस वरदान का दुरुपयोग करने लगा था। इसकी इस धृष्टता से क्रोधित हो देवताओं ने माता बगलामुखी का आह्वान किया। देवी के साथ युद्ध शुरू हुआ। देवी ने मदनासुर के जीवा को पकड़ लिया और उसे स्थित सभी शक्तियों का विनाश कर दिया। इसके पहले देवी मदनासुर का वध करे, मदनासुर ने देवी के साथ पूजे जाने का वरदान मांगा। सौम्य रूपा देवी इस वरदान को मदनासुर को उन्होंने दे दिया। इस वरदान के कारण ही देवी बगलामुखी को मदनासुर के को चित्रित किया जाता है। इनके भैरवी को बगलामुख या पीताम्बर के नाम से जाना जाता है। देवी बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है। वो पीले वस्त्र और सोने के आभूषण धारण करती है। देवी की पूजा पीले रंग का एक अभिन्न रंग है। इन्हें पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का प्रसाद के साथ हल्दी से बनी माला से पूजा जाता है। पीला रंग सूर्य, सोना, पृथ्वी, अनाज और अग्नि से जुड़ा हुआ है, जो शुभता का, उद्विग्नता का, पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए ये पीताम्बरी के नाम से भी जानी जाती है। शक्ति भागवत पुराण में देवी बगलामुखी द्विभुजा कहलाती है।
वो अपने दाईं हाथ में गदा और बाईं हाथ में दुष्ट मदनासुर के जीभ को पकड़े हुए हैं। बगला संस्कृत शब्द वल्गा से अपना उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है लगाम लगाना। लगाम लगाना, जैसे घोड़ों को नियंत्रित किया जाता है वैसे ही लगाम लगाई जाती है। उसी तरह बगलामुखी ने भक्तों के सभी भावों को, इंद्रियों को, सकल इंद्रियों को नियंत्रित किया है, करती हैं ये देवी। अलौकिक शक्ति है देवी में। इन्हें सौम्य कोटि श्रेणी में रखा गया है। तंत्र में बगला का एक अर्थ और भी व्याख्या की गई है। तंत्र में एक श्लोक है, बकरे बरुणी देवी नकरे सिद्धिदा स्मिता तराकरे पृथ्वी चैल चैतन्य प्रकृतिता। बगला का अर्थ है वरुणी वारुणी देवी, जो मातृशक्ति है, जो सभी राक्षसों या राक्षस प्रकृति का नाश करने वाली है। दूसरे अक्षर का अर्थ है, गा का अर्थ है वे जो सभी की वृद्धि और सिद्धियों को प्रदान करती है और मानव जाति को समस्त कार्यों को सफलता प्रदान करती है। एवं तीसरे अक्षर ला का अर्थ है समस्त प्रकार की स्थायी शक्तियों की आधार और बुद्धि रूपी चेतना है। ये देवी सौम्य रूपा है, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली है, जो शत्रु दमन, वृद्धि, सिद्धि, शक्ति, बुद्धि एवं चेतना को प्रदान करती है। कर्नाटक के छोटे से गांव में विरूपाक्षी में माता बगलामुखी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भारत का प्राचीन इतिहास बताता है कि विरूपावस शिवलिंग को महान ऋषि अत्रि द्वारा स्थापित किया गया था। यह शिवलिंग सूर्योदय से सूर्यास्त तक 3 तरह के रंग बदलता है। ऐसा माना जाता है राजा विक्रमादित्य ने विरूपाक्ष में बगलामुखी मंदिर को बनवाया था। कर्नाटक के रायपुर में भी जिले में भी एक और बगलामुखी मंदिर है। यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और योगी श्री चिदानंद बधुता द्वारा बनवाया गया है। नेपाल के मेवाड़ शहर में भी देवी बगलामुखी का एक मंदिर है। देवी की स्तुति करने पर वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। भिखारी भी अमीर हो जाता है इनकी साधना से, और विनाशकारी आग शांत हो जाती है। सभी ग्रहों का प्रभाव बहुत ही अच्छा हो जाता है और क्रोधित व्यक्ति का क्रोध हमेशा के लिए शांत हो जाता है। हर शत्रु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है इनके द्वारा। इन्हें वरुणी, कल्याणी, पीताम्बरी, ब्रह्मांड रूपिणी, शत्रु बुद्धि विनाशिनी, सौभाग्यदायिनी के नाम से जाना जाता है। इन्हें दुर्गा सप्तमी, संक्रांति और गुरुवार के दिन इनकी पूजा की जाती है। तो ये माँ बगलामुखी का हुआ। बगलामुखी के लिए भी बोलते हैं लोग कि है ना बहुत उग्र देवी है। देखिए इसी में लिखा है सौम्य कोटि देवी है, उग्र देवी नहीं है ये। पर तांत्रिक लोग जो प्रयोग करते हैं उनका अलग स्वरूप होता है। पर हम लोग सिंपल बगलामुखी माँ के साथ जुड़ के साधना करें तो हमें कोई परेशानी या कोई दुख नहीं आता है। तो इस सबको अपने मन से निकाल दें। और माँ ने हम लोगों को ऑटो राइटिंग में शायद लिखा था, मुझे जैसा याद आता है, आप लोग को याद नहीं तो चेक करना होगा। जिस रूप में भी माँ होती है ना, कोई भी रूप माँ का मतलब भक्त वत्सल ही है, मातृवत्सल ही है, अगर माता के रूप में मानो तो इसलिए हमेशा मातृ रूप में आप ध्यान करें। तो माँ हमेशा, चाहे धूमावती हो, चाहे बगलामुखी हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, कैसा भी स्वरूप हो, चाहे तारा का हो, वो हमेशा प्रेमदायिनी होती है, सुखदायिनी होती है, कृपादायिनी होती है। तो हम सब ध्यान में अब चलते, ध्यान में जैसे जैसे ध्यान में जाएंगे अपने आप ही माँ के स्वरूप को आप ध्यान कर पाएंगे, कैसा स्वरूप है माँ का, है ना। ठीक है, तो किसी को फिर मैं कुछ चेंज कर समझना है तो लेती हूँ। बोल सकते, नहीं तो ध्यान में हाँ, कोई चलेंगे। पूछना चाहता है तो जब तक पूछ ले, मैं अपना चेंज करती हूँ स्ट्रीम। हम लोग ध्यान में चलते हैं फिर। तो आप लोग जो पानी पीना चाहे पानी पी सकते हो। कुछ कुछ सेकंड्स और आप चेंज लगेगा। कर लीजिए, बिल्कुल चेंज कर लीजिए। इसका यस, वेलकम बैक मंजू जी। शुरू हो अब गया। हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यस, चेंज कर लिया। आपका फिर से स्वागत है एक बार।
हमारे ध्यान के शासन में अब हम साधना करेंगे माँ बगलामुखी और माँ धूमावती जी की ऊर्जा के साथ जुड़कर। सब बिल्कुल शांत होकर बैठे। एक बार अपना निरीक्षण जरूर करें ऊपर से नीचे, और निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण जरूर करें, और फिर धीरे धीरे शांत होकर ध्यान अपने हृदय में। सबसे पहले हम ग्राउंडिंग करेंगे। ग्राउंडिंग के लिए आप जानते ही हो, हृदय में ध्यान लेके जाते, फिर धीरे धीरे मूलाधार में, मूलाधार से पृथ्वी से कनेक्ट हो। पृथ्वी माँ को बहुत धन्यवाद करें, पृथ्वी माँ को धन्यवाद करें। हे पृथ्वी माँ, मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। आपकी असीम कृपा मुझे हमेशा प्राप्त हो। जैसा कि हर सुख आप देते हो, आज भी मैं आपको शत शत नमन करती हूँ, मेरे जीवन में इतना सुंदर घर देने के लिए, खुशी देने के लिए, हमारे हम पेड़ पौधे, नदी, पेड़ पौधे देने के लिए, और उसमें इतने तरह के फल सब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सबसे पहले अब क्या करेंगे, एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस निकालें, और देखें पृथ्वी की जो दिव्य ऊर्जा है हमारे हृदय तक। और अब एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांस निकालें। फील करें, हर सांस के साथ, आने वाली सांस के साथ हम प्रेजेंट सिचुएशन में आते जा रहे हैं। और एक बार गहरी सांस लें, गहरी सांस निकालें, और एक बार गहरी सांस लें, इस बार मुंह से निकालें, और फील फील करें उस दिव्य ऊर्जा को, उस दिव्य शक्ति को। दिव्य शक्ति को फील करते हुए मैं नमन करती हूँ सर्वप्रथम जग जननी को, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, माँ आप आओ। न मुझे ज्ञान है, न मुझे कोई तरीका आता है, सिर्फ आपसे जुड़ना आता है, वो भी प्रेम के वशीभूत। आप ही साधना कराओ, आप ही की कृपा बरसे। आज मैं धूमावती माँ से जुड़कर, और आज हम सब धूमावती माँ से जुड़कर, बगलामुखी माँ से जुड़कर ध्यान करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है, आप आकर ध्यान कराएं। मैं अपने गुरु महाअवतार बाबा जी और साथ में ब्रह्म ऋषि पत्री जी का आह्वान करती हूँ, पूरे ध्यान के दौरान आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा करे, हर पल एक सुरक्षा कवच चारों तरफ प्रदान करें। हम उस सुरक्षा कवच में बिल्कुल सुरक्षित, और साथ में नीम करोली बाबा, हैदरा खान बाबा, सप्त ऋषि मंडल, आदि गुरु शंकराचार्य का भी आह्वान करते हैं। 10 महाविद्याएं लुप्त हो गई थी, आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर शिशुक्त के रूप में, ललिता सहस्त्रनाम के रूप में इसको अ, हमारे हम सबको ज्ञान दिया, इसलिए उनका शत शत नमन। फील करें सभी ऋषि मुनियों से जुड़ते हुए, और अब आदि पराशक्ति की के 7वीं महाविद्या का स्वरूप माँ धूमावती से का आह्वान करते हैं, और साथ ही बगलामुखी माँ का भी आह्वान करते। फील करें, दिव्य ब्रह्मांड से एक दिव्य प्रकाश आ रहा है, गोल्डन स्वर्णिम रूप। आज एक वाइट रंग का भी प्रकाश आ रहा है, व्हाइट एंड गोल्डन प्रकाश दोनों आ रहा है। माँ धूमावती का प्रकाश, डिवाइन व्हाइट लाइट, हीलिंग लाइट, और माँ मंगलामुखी का लाइट, गोल्डन प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित होता हुआ ब्रह्म रंग से। इसे फील करें, उनकी ऊर्जा और शक्ति को फील करें। हर पल हर क्षण ये शक्ति और बढ़ते हुए हमें अंदर, हमारे अंदर के सभी भावों को रिलीज करती हुई
माँ की शक्ति इतनी दिव्य है, इतनी प्रकाशमान है, तेजोमय है कि उसके प्रकाश से हमारे अंदर का सभी अंधकार विलीन होता हुआ, जन्म जन्मांतर के हमारे जो कर्म हैं वो भी विलीन होते जा रहे हैं, कष्ट विलीन होते जा रहे हैं, और साथ ही हमारे अंदर शून्यता का जन्म हो रहा है। जैसे जैसे पुराने सारे घाव, सारे दर्द, कष्ट और जो भी पुराने हमारे संस्कार है, बाधाओं के कारण हम जहां जहां अटक गए हैं, वो सब बाधाएं, रोग, कष्ट सब रिलीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे माँ का प्रकाश, माँ की शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। इसे फील करें, एक एक शरीर के कण कण में, सर्वप्रथम पूरे सर में फील करें, पूरा सर प्रकाशमान और ज्योतिर्मय होता हुआ। सारे जो हमारे लिमिटेशंस हमने बनाए हैं अपने जीवन के लिए, जो लिमिटेशंस हमारे मन में आ गए थे, वो सब लिमिटेशंस रिलीज हो रहे हैं। पुरानी सफरिंग, पुराना पेन, और हमने कई बातें अपने से ही कह कह, जैसे मैं इस लायक नहीं हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे में तो क्षमता नहीं, ये सारी जो बातें हैं, नेगेटिव बातें हमने की, वो भी आज पूरी रिलीज होते हुए देखे। क्योंकि माँ को मालूम है हमारे लिए क्या उचित और क्या नहीं, और हम कितने सामर्थ्यवान हैं। इसलिए जो भी नेगेटिव बातें हम लोग अपने लिए भी कहे हैं, वो सब रिलीज होते देखे। हमारा ऑरा पहले से और क्लीन होता जा रहा है। पूरा ब्रेन, दोनों आंखें, दोनों कान, फील करें दोनों कान को, दोनों कान के साथ पूरा मुंह, जिह्वा, जिह्वा के साथ दंत पंक्तियां, मसूड़े, सब रिलीज होते हुए। इसे फील कीजिए, कण कण में वो ऊर्जा को फील कीजिए आप। हम्म। धीरे धीरे गले में आइए, गले में देखें दिव्य प्रकाश, गले के कण कण में, थायराइड, पैराथायरॉयड, थायराइड ग्लैंड में, वाक जो हम लोग बोलते हैं उसमें, सब में देखें। पूरे कंधे में, कंधा हल्का होता हुआ, बिल्कुल हल्का हल्का होता हुआ कंधा। साथ में भुजाएं, कोहनी, हाथ, हथेलियां, पूरा हाथ, पेट पूरा, छाती और पेट, सारे ऑर्गन, चेस्ट, हमारे लंग्स, लीवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रकाश बढ़ता हुआ दिखे। और जहां जहां भी कुछ भी असुविधाएं हैं, वहां वहां स्वस्थ होता दिखे। पूरा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा पीठ, हर एक वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड की, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, सेक्स ऑर्गन,
हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, एक एक अंग प्रत्यंग को देखे, उसके अंदर हड्डी, जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, रक्त है, रक्तवाहिनियां है, साथ साथ सब देखते चले, चमड़ी है, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैर के नाखून, अंगुलियां, पूरा पांव एक साथ देखें। डिवाइन गोल्डन स्वर्णिम प्रकाश और वाइट लाइट हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई। फील करें अंग प्रत्यंग को, खुशी और बढ़ती हुई। कण कण में खुशी, आनंद, स्वास्थ्य बढ़ता हुआ फील करें। पूरा शरीर स्वर्णिम प्रकाश, डिवाइन वाइट लाइट, हीलिंग लाइट से भरता हुआ। इस प्रकाश को और बढ़ते देखें अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में। माँ धूमावती का स्वरूप जीवन का हर अनुभव, चाहे वो दुख हो या सुख हो, हमें अंततः आत्मबोध कराता है। आज फील करें अपने जीवन में आपके साथ जो भी घटना घटी है, माँ धूमावती उसमें प्रकाश डाल रही है। अभी तक के सारे जीवन में आपने कैसा जीवन जिया और कहाँ कहाँ गलतियां की, कहाँ कहाँ आपने सही मार्ग चुना, ये माँ आपको दिखा रही है। सारी चिंता माँ को समर्पित करें, शरणागति हो जाए आज माँ के समक्ष। माँ, गलती हुई, कुछ भूल हुई तो भी आपको समर्पित, अच्छा किया तो भी आपको समर्पित। बिल्कुल मौन हो जाएं और सारे दुख दर्द आज माँ के चरणों में रख दे। हाँ माँ, मुझसे यहाँ यहाँ गलती हुई, मैं स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारी बच्ची हूँ। जाने अनजाने में मैंने ये भूल की, पर अब मैं इसे स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। सारे अहंकार को समाप्त कर दे और माँ के चरणों में अहंकार भी समर्पित करें। अंदर की सारी बेचैनी भी देखें, धीरे धीरे माँ के, जैसे जैसे हम धूमावती माँ से मर्ज हो रहे हैं, उनके प्रकाश में मर्ज हो रहे हैं, हमारे अंदर मौन बढ़ता हुआ और बेचैनी समाप्त होती हुई। फील करें माँ का करुणामयी रूप आपके चेहरे पे से होता हो, पूरे शरीर में उनकी करुणा व्याप्त होती जा रही है। और हमें धैर्य दे रही है, हमें अनुभव दे रही है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियां की, हमें समझ आ रहा है, हमें ज्ञान करा रही है। हमारे ही गलतियों
के बारे में बता रही हैं और समझा रही हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। समर्पण, पूर्ण समर्पण कर दें। सब नकारात्मक, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, कहें हम, हमसे ये गलती हुई अनुभवहीनता के कारण, मैं पूर्ण समर्पण करती हूँ आपको या करता हूँ। और धीरे धीरे माँ से आता हुआ ज्ञान हमारे अंदर उतरता हुआ। कितनी बारी हम लोगों ने लोगों को बिना मतलब अपने गुस्सा किसी और पे आ रहा था और निकाल किसी और पे रहे थे। कितनी बारी हमने किसी और को दोषी ठहराया। आज हमें सब याद आ रहा है। कितनी बार ही हम बिना मतलब किसी पर बहुत नाराज हुए। कभी हमने कुछ गलत वाक्य भी कहा, कभी दोषारोपण भी किया। वो सब के कारण हमारे अंदर का व्यक्तित्व जो भी धूमिल हो चुका था, आज हम सब उस अपने कर्मों को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे इन सब से मुक्त करो। फील कीजिए माँ की रोशनी, माँ की ऊर्जा हमारे सारे ये भाव, ये दुख, दर्द, लिमिटेशंस अपने में समेट रही है। और वो धीरे धीरे धुआं बन के उड़ते जा रहा है और हमारे अंदर प्रकाश और उज्जवल होता हुआ, हम और अधिक प्रेममय होते हुए, हमारा मन शांत, प्रेममय। कई बार हमने तो स्वीकारा ही नहीं अपने आप को भी। आज पुनः हमें समझ आ रहा है हम कहाँ कहाँ कैसी कैसी भूल किए। इसलिए हम पूरी तरह से स्वीकार करते हुए अपने आप को धूमावती माँ का अत्यंत करुणामयी स्वरूप हमारे अंदर जागृत होता हुआ, उनकी ममता के कारण हमारे अंदर सारे कष्ट दूर होते हुए, नेगेटिविटी रिलीज होती हुई, धुआं बनकर उड़ती हुई। और अंदर प्रकाश और बढ़ता हुआ, मन बिल्कुल शांत। अब हम कण कण हमारा प्रेममय, प्रकाशमय, दिव्यता हमारे अंदर जागृत होती हुई धीरे धीरे देखें माँ बंगलामुखी का प्रकाश, गोल्डन प्रकाश हमारे अंदर दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ। और जैसे ही वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक विचार को हमारे रिलीज कराते हुए, उनका स्वर्णिम प्रकाश हमारे अंदर, सभी भय से मुक्त होते जा रहे हैं हम। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होते हुए, असत्य समाप्त होता हुआ, सत्य जागृत होता हुआ, हमारी वाणी भी पवित्रता की, वाणी में भी पवित्रता आती हुई, मन स्थिर होता हुआ। हमारे भाग्य के कारण कई बार हमारे भाग्य में कष्ट जो लिखा है, वो भी जैसे जैसे हम बगलामुखी के प्रकाश से एक होते जा रहे हैं, हमारा भाग्य चमकता दमकता। फील करें माँ की ऊर्जा जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे हमारे शत्रुओं का भी विनाश होता जा रहा है। शत्रुओं की जो भी शत्रुओं ने कुछ भी किया है, कोई भी कार्य किया है, वो सब धूमिल होता हुआ, हमारा क्रोध शांत होता हुआ, सौभाग्य की वृद्धि होती हुई, और रुके हुए काम फिर से बनते हुए,
जो भी विनाशकारी ऊर्जा हमारे अंदर किसी के द्वारा प्रवाहित की गई या समय अपने आप ही हमारे अंदर ऊर्जा प्रवेश कर चुकी थी, वो सब आज जैसे ही हम बगलामुखी माँ से जुड़ते हैं, सब नकारात्मक ऊर्जा, टोना टुटके की ऊर्जा, विनाशकारी ऊर्जा, कष्टमय ऊर्जा समाप्त होते हुए, ज्योतिर्मय होते हुए, हम हमारा चैतन्य शक्ति हमारे अंदर जागृत होती हुई और पवित्रता बढ़ती हुई, शुभता बढ़ती हुई, इसे फील करें। एक अलौकिक शक्ति हमारे अंदर समाती हुई, हमारे बुद्धि का विकास होता हुआ, हर पल हर क्षण बिगड़े वे काम अपने आप बनते जा रहे हैं, और माँ रिद्धि सिद्धि का प्रवेश हमारे जीवन में, दिव्य चेतना शक्ति हमारे अंदर जागृत होते हुए, हम आत्म जागृति की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखे माँ बगलामुखी और माँ धूमावती दोनों का प्रकाश हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ध्यान अपने मूलाधार पर लेके जाएं। मूलाधार में गणेश जी महाराज भी जैसे ही बगलामुखी माँ से जुड़ते हैं, जो भी अंधकार हमारे जो भी अंधकार हमारे मूलाधार में है, वो सब छटते जा रहे हैं। अज्ञानता का अंधकार, अहंकार का अंधकार, क्रोध का अहंकार, सब समाप्त होता हुआ, अंधकार सब समाप्त होता हुआ। ओम ह्रीम बगलामुखे नमः। मूलाधार में फील करें ऊर्जा को। ओम ह्रीम बगलामुखे नमः। मूलाधार में फील करें साहस की ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, गोल्डन और डिवाइन व्हाइट लाइट हमारे अंदर, हमारे सभी चक्रों, सभी पेटल्स को पूर्णतः जागृत करते हुए, यहाँ जो 4 पेटल्स हैं पूरी तरह से खिलते हुए, और सेंटर में जो मणि है वो डिवाइन लाइट से चमकते हुए, इसे फील करें मूलाधार में। हमारा मूलाधार पूरी तरह से प्योरिफिकेशन, चमकता दमकता प्रकाश को ऊपर उठने दे। स्वादिष्ठान में उच्चारण करें माँ की ऊर्जा का, माँ की शक्ति का। ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। दिव्य प्रकाश और बढ़ते हुए, कण कण प्रकाशित, यहाँ जो 6 पेटल्स हैं, 6 के बीच में जो मणि है वो चमकता हुआ, 6 पेटल्स चमकते हुए पूरी तरह से खिलते हुए जागृत, और प्रेम का कण कण में प्रेम का पदार्पण, खुशियां बढ़ते हुए, आनंद बढ़ते हुए, इसे फील करें। एक एक वेन्स में, आर्टरीज में ये खुशियां, ये प्रेम जागृत होता हुआ, सभी अंधकार उसमें से रिलीज होते हुए और ऊपर उठे। मणिपुर में प्रवेश दिव्य प्रकाश का, दिव्य ऊर्जा का। ओम ह्लीम बगलामुखे नमः। ओम ह्लीम
बगलामुख्ये नमः। ओम ह्लीं बगलामुख्ये नमः। मणिपुर चक्र पूरी तरह से जागृत, प्यूरिफाई, एनर्जाइज। यहाँ 10 पेटल्स, हर पेटल्स खिल रहा है। जैसे ही नजर पेटल पे जा रही है, देखिए कितना मुस्कुराता हुआ पेटल। और बीच में जो मणि है वो तो चमकती दमकती, प्रकाशमान, ऊर्जामान। हाँ, उससे कनेक्टेड सारे हमारे ऑर्गन्स जागृत होते हुए। और प्रेम तो उन ऑर्गन में, कण कण में प्रेम बहता हुआ, पूर्ण प्योरिफाइड। 72 लाख नाड़ियां शुद्ध होती हुई, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां पूरी शुद्ध होती हुई। और ऊपर उठे अनाहत। जैसे ही माँ का प्रकाश वहां बह रहा है, वैसे ही बहुत प्रेममय, आनंद से परिपूर्ण। वाह, मजा आ गया आज तो। क्या प्रकाश, क्या ऊर्जा माँ की हमारे अंदर समाती हुई, कण कण ऊर्जावान, प्रेममय, खुशियां भरते हुए। जो कुछ भी अंधकार था, तमस ऊर्जा थी, वो सब विलीन होती जा रही है। अपने आप से कहें धन्यवाद माँ, इतना सुख देने के लिए, इतना खुशी का अनुभव कराने के लिए। माँ का मंत्र, ओम लीं बगलामुख्ये नमः। ओम लीं बगलामुख्ये नमः। ओम लीं बगलामुख्ये नमः। और ऊपर उठे विशुद्धि में। हमारे हृदय विशाल हो चुका है और साहस से भर चुका है, सत्य से भर चुका है। और माँ का दिव्य संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है। फील करें इसे। विशुद्धि चक्र पूर्णतः जागृत, प्योरीफाई होता हुआ। हमारा विशुद्धि चक्र 16 पेटल्स वाला, 16 पेटल्स वाला विशुद्धि चक्र पूरी तरह से ज्योतिर्मय, प्रकाशित, आनंदित। और उसके बीच जो मणि है वो अद्भुत प्रकाश से भरता हुआ। ओम लीं बगलामुख्ये नमः। ओम लीं बगलामुख्ये नमः। और ऊपर उठे आज्ञा चक्र, पूर्णतः प्रेममय, डिवाइन ऊर्जा हमारे अंदर, आत्मज्ञान हमारे अंदर उतरता हुआ। हम पूरी तरह से अपने आप से जुड़ चुके हैं, अपने चेतना से जुड़ चुके हैं। और दिव्य ब्रह्मांड का प्रकाश हमें नए ज्ञान देता हुआ, हमारे अंदर इंट्यूशन पावर को जागृत करता हुआ, हमारे भीतर संतुलन स्थापित करता हुआ, आत्मानुभूति से भरते हुए, नई चेतना शक्ति से भरते हुए, पूरा आत्म प्रकाशमय, आत्मा का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैलता हुआ। और ऊपर उठे सहस्त्रधार, सहस दल कमल में जैसे ही माँ का प्रकाश पड़ रहा, एक एक पेटल्स प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, आनंदित, अति आनंदित अवस्था में। माँ धूमावती से प्रार्थना करे, हे माँ धूमावती, मुझे वैराग्य, धैर्य और आत्मज्ञान प्रदान करे। हे माँ बगलामुखी, मुझे सत्य, साहस, सद्बुद्धि और दिव्य संरक्षण प्रदान करे। और देखिए माँ कह रही है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आपके सभी भाव शुद्ध होते हुए, मन पवित्र होता हुआ, जीवन में अद्भुत शांति का अनुभव करें। संपूर्ण अस्तित्व में शांति फैलते हुए आप
के अंदर विवेक जागृत होता हुआ आत्मबल का प्रकाश धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। अद्भुत शून्यता आपके अंदर जागृत होती हुई, अद्भुत शून्यता फील करें इसे। एक अद्भुत प्रकाश आपके अंदर माँ का उतरता हुआ, येलो रंग का प्रकाश, डिवाइन वाइट रंग का प्रकाश, उस प्रकाश के फील करें कि वो प्रकाश पूरे आपके अस्तित्व को घेर लिया है। उस प्रकाश के मध्य में बैठकर आप बैठे और चारों तरफ से वो प्रकाश आपको घेर रखा है। और जैसे जैसे अंदर प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे और शुद्धता, पवित्रता और आपकी ऊर्जा को क्रिस्टलाइन कर रहा है। फील करे इसे और शांत भाव से अपने अंदर उससे एक होते जाए, उस शक्ति से, उस ऊर्जा से, उस डिविनिटी से। हर पल माँ अपने प्रकाश से आपको संपन्नता, सफलता का वरदान दे रही है। समृद्धि आपके अंदर कण कण में फैलती जा रही है। स्वास्थ्य दायिनी माँ, धन दायिनी माँ आपके अंदर दिव्य और दिव्य प्रकाश फैलाती हुई, दिव्य शक्ति आपके अंदर उतरती हुई, दिव्य अनुभूति आप करते हुए आपके अंदर और बाहर जो भी शत्रु है, बाहर के शत्रु तो जो है वो तो समाप्त हो ही चुके हैं, और अंदर भी जो शत्रु है जिसको आप विजय पाने के लिए सोचते थे, कैसे विजय प्राप्त करूं, आज वो भी सब समाप्त होते हुए अद्भुत तप, साहस, अनुशासन आपके अंदर उतरता हुआ आप और अधिक तेजस्वी, आत्मविश्वासी बनते जा रहे हो। हमारे अंदर की शुभ शक्तियां हमारे अंदर अब जागृत होने लगी है। हर सांस के साथ और शांति और आपका अस्तित्व और निखरता हुआ, प्रखर होता हुआ और गहरे मौन में उतरते चले जाएं। फील करें अब धीरे धीरे पिछले जन्म के और कई वर्षों से जो जमी हुई काई के समान नेगेटिविटी थी वो भी अब रिलीज हो रही है। हम चाह कर भी कई बार सोचते थे ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, हम कैसे इस पैटर्न से मुक्त हो, वो भी आज आपके अंदर से रिलीज होता हुआ और आपको विश्वास दिलाता हुआ कि आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, तेजोमय हो, दिव्य प्रकाश के स्वामी हो, आत्म शक्ति से परिपूर्ण हो, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो। दोनों महाशक्तियों का अद्भुत प्रकाश आपको सुरक्षा कवच देता हुआ। प्रार्थना करें माँ हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी भला हो, उनको भी इसी प्रकार आपका दिव्य कवच प्राप्त हो। फील करें पूरा परिवार आपके साथ और उन पर भी दिव्य प्रकाश पड़ता हुआ, वो भी धीरे धीरे उस प्रकाश में पूर्ण सुरक्षित दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। उन्हें भी आत्मबल मिलता हुआ, उन्हें भी शांति, अद्भुत शांति और प्रेम उनके अस्तित्व में भी फैलता हुआ। धीरे धीरे देखे माँ का स्वर्णिम प्रकाश, डिवाइन वाइट लाइट, हीलिंग लाइट और गोल्डन हीलिंग लाइट आपके चारों तरफ से होकर हृदय से निकलते हुए
हृदय से ये प्रकाश आपके चारों तरफ फैलता हुआ, आपके घर में फैलता हुआ, आपके परिवार में फैलता हुआ, सर्वत्र शांति की स्थापना, और धीरे धीरे प्रकाश और आगे बढ़ता हुआ आप बचपन से लेके आज तक जिनसे भी मिले हैं उन सब में ये प्रकाश जाता हुआ फील करें। प्रार्थना करें उन सब में ये प्रकाश फैले। अपने आप से कहें, आज मैं माता रानी की सेवा पर हूं। जो भी आत्मा आज मुझसे मिल लेगी उसमें यही प्रकाश प्रवाहित होगा। आज सुबह से शाम तक आपने जिससे भी मिले देखे उन सब में ये प्रकाश प्रवाहित होते हुए, ये ज्योति प्रवाहित होते, भगवान की शक्ति, मातृ शक्ति प्रवाहित होते हुए, हे मातेश्वरी मुझे अपना प्रकाश का माध्यम बना लो। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो माँ कि मैं तुम्हारा प्रकाश को मैं पूरी दुनिया में फैला सकूं। मैं तुम्हारी ज्योति बन जाऊं, मैं तुम्हारी शक्ति बन जाऊं, और तुम्हारे अंदर से होता हुआ प्रकाश मैं पूरी दुनिया में फैला सकूं। दुखी को दुख सुख दे सकूं, दुखी को सुख दे सकूं, रोने वाले के आंसू पोंछ सकूं। मेरे अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत करो माँ, आज जागृत करो। मेरे से हमेशा शुभ काम हो, मेरे से हमेशा सुख सुख से भरा काम हो। मेरे अंदर ऐसी शक्ति डालो जो भी मेरे सामने आए वो स्वतः ही हील हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए, उसकी कृपा, आपकी कृपा उन पर बरसे, और वो भी स्वस्थ हो, प्रेममय हो, और खुशी से परिपूर्ण हो जाए। मैं तुम्हारी ज्योति बनूं मां, मैं तुम्हारा प्रकाश बनूं मां, मुझे अपना प्रकाश बना लो। मैं तुम्हारा सच्चिद आनंद बनूं मां, तुम्हारी शक्ति हमेशा मेरे अंदर से प्रवाहित हो, और जो भी व्यक्ति आज के बाद में जिससे भी मिलूं उसके अंदर तुम्हारी शक्ति प्रवाहित हो, वो भी प्रेममय हो जाए, आनंदमय हो जाए, खुशी से परिपूर्ण हो जाए। जहां मैं प्रकृति के मध्य भी खड़ा हूं तो सभी पेड़ पौधे नदी झरने तालाब हील हो जाए। मेरे अंदर से निकलने वाली ये शक्ति सभी पेड़ पौधे नदी झरने तालाब समुद्र में बहती बहे, सब निर्मल और शीतल हो जाए। देखे मेरे माँ तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर से होती हुई पहाड़ों पे, नदियों में, झरनों में, तालाब में, सभी जीव जंतु पे में प्रवाहित हो। सभी जीव जंतु खुशी से झूम उठे, सबको भोजन मिले, सब आनंद में हो, सब प्रेममय जीवन को स्वीकार करें। मेरे अंदर होती हुई ये शक्ति, तुम्हारी शक्ति समस्त मानव जाति में प्रवाहित हो। सब एक दूसरे के भले का सोचें, सबके मन में परोपकार की भावना जागे, सब स्वस्थ हो, प्रेममय हो, और एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाए। माँ ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी प्रकाश प्रदान करो कि पूरा समाज में प्रेममय ऊर्जा जागृत हो जाए, पूरी समस्त शांति की स्थापना हो। और भारतवर्ष में तो विशेषकर सभी धर्मों को भूलकर एक धर्म, मानव धर्म में मनुष्य का मन टिक जाए। सब एक ही धर्म से जुड़े, मानव धर्म से, और सभी व्यक्ति का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। धीरे धीरे प्रकाश पूरे मानव जाति में, और अब ये प्रकाश धीरे धीरे पूरी प्रकृति में, प्रकृति में, सूर्य में, चंद्रमा में बहते देखे, सूर्य में, और उनकी प्राण शक्ति भी जैसे ही हम वहां भेज रहे हैं सूर्य में, सूर्य की प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई, हमारे अंदर और अधिक प्राण ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा बहती हुई चंद्रमा में प्रवाहित करे। चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर उतरती हुई, जैसे जैसे चंद्रमा में ये प्रकाश जा रहा है वहां से शीतलता हमारे अंदर उतरती हुई,
सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सभी दिशाओं में ये प्रकाश फैलता हुआ आपकी और अधिक फैलते हुए डिवाइन यूनिवर्स से एक होते हुए फील करें इसे। अपने आप से कहें, आज मैं फरिश्ता हूं अपनी मातृशक्ति का। आज मैं फरिश्ता हूं अपनी मातृशक्ति का। मेरे अंदर से उनका प्रकाश निकलता हुआ। मैं सतयुगी सोल हूँ। मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ और मैं सक्षम हूँ हर कार्य करने के लिए। मैं सक्षम हूँ, दिव्य शक्तियों को अपने अंदर धारण कर रखा हूँ और मैं जो चाहूँ उसको करने में सक्षम हूँ। मैं इस दुनिया में प्रकाश फैलाने आया हूँ और आज पूर्ण प्रकाशित, ज्योतिर्मय, आनंदित और संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाता हुआ फील करें। अपने अस्तित्व को पूरे प्रकाश बन चुके हो आप। कण कण से प्रकाश निकल रहा और दिव्य ब्रह्मांड में फैल रहा है। इसे फील करें। धूम 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 धूमावती माँ। 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 जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ, मेरी अम्बे माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ, मेरी अम्बे माँ। आजा माँ, आजा माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः चंडिकाय। जय जय माँ, जय जय माँ,
जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ धूमावती माँ। धूम 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 धूमावती माँ, धूम 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 धूमावती माँ, धूम 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 धूमावती माँ, धूम 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 धूमावती माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ मेरी अम्बे माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ मेरी अम्बे माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। नमस्ते सुमहामाय श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े, ओलासुर भयंकरी, सर्वपाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्वरदे, सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्वदुख हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहते देवी, आद्य शक्ति महेश्वरी, योग से योग संभुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सूक्ष्म महारौद्रे, महाशक्ति महोदरी, महापाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी, पर ब्रह्म स्वरूपिणी, परमेशी जगन्मात, महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी, नानालंकार भूषिते, जगत स्थिते जगन्मात, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमश्चंडिकाय। जय जय धूम धूम धूमावती माँ, जय जय धूम धूम धूमावती माँ, जय जय धूम धूम धूमावती माँ, जय जय धूम धूम धूमावती माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ मेरी माँ, प्यारी माँ धूमावती माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ प्यारी प्यारी माँ। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ। फील करे माँ की ऊर्जा, आपकी शक्ति, माँ की शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होती, पूर्ण रूप से आपको बदलती, पूर्ण रूप से डिवाइन चेंज इन योर लाइफ। फील करें उसे, डिवाइन चेंज इन योर लाइफ। फील करें इसे, इस ऊर्जा को, परिवर्तित ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई, कण कण प्रकाश ज्योतिर्मय आनंद। आ गई आ गई आ गई आ गई धूमावती माँ, आ गई आ गई आ गई आ गई धूमावती माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ मेरी अम्बे माँ। पहाड़ा वाली माँ, जोधा वाली माँ, लाटा वाली माँ मेरी अम्बे माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। फील करें माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति आपके साथ हर पल हर क्षण। जीवन में डिवाइन चेंज आ चुका है।
माँ का आशीर्वाद भरा हाथ आप सबके ऊपर फील करते हुए धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक। इस ऊर्जा को लिए, इस शक्ति को लिए, इस प्रेम को लिए, इस आनंद को लिए, और जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है धरती माँ को समर्पित करें। समर्पित करते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़े और आंखों को के बीच रखे। हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे उस प्रेम के साथ, आनंद के साथ, ज्योति के साथ, शक्ति के साथ वापस आए। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू माँ, लव यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू, आई लव यू रियली। जय जय माँ, पद्मावती माँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पूरा माहौल ऐसे जागृत हो गया ना, एकदम आसपास का ऑरा एकदम जैसे खुल गया हो। उनका वो महसूस होने लगा, एक माँ का जैसे कोजीनेस। यस, वो है प्रेजेंट यहाँ पर। बहुत सुंदर। थैंक यू जी। शब्दों में नहीं बयान कर सकते उसको, उस फीलिंग को। बहुत सुंदर। थैंक यू मंजू जी को बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माँ से कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के थैंक यू जी, लिए। थैंक यू। हम्म, शायद कुछ लोग अभी भी बैठे हों, बट काफी लोग बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, सब सब बाहर निकले, सब बिल्कुल बाहर निकले। जितनी एक्सेस ऊर्जा धरती माँ को भेजें, प्रेम से भेजें एकदम धरती माँ में। जहां भी धरती माँ में भी कोई रुकावट है वो भी सारा स्वस्थ, निर्मल, निश्चल होता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ धरती माँ में। यस सरला जी। अपने दोनों हाथों को खोल दें, आज पूरे पृथ्वी को भेजें इस तरह, और फील करें पूरी पृथ्वी छोटा से गोलाकार रूप में आपके सामने में, और भेजते जाए समस्त ऊर्जा। बहुत प्रेम भेजे, बहुत प्रेम, सर्वत्र प्रेम की स्थापना, सर्वत्र शक्ति की स्थापना, ज्योति की स्थापना। फील करें जब तक निकल रहा, थोड़ा देर भेजे और वापस आए धीरे धीरे। म्यूट कर देते हैं सबको। हाँ जी, अनम्यूट, म्यूट, यस सरला जी। अनम्यूट है, हाँ बोलिए। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। और प्रणाम मंजू जी। प्रणाम। बहुत मतलब शब्द तो क्या बोले, बहुत बढ़िया ध्यान था, आनंद दे दिया आपने। खास तौर से उस समय जब आपने कहा ना आ गई आ गई आ गई कर रहा था आपने ना, उसमें ऐसा लगा कि अरे जल्दी से पकड़ लो, जल्दी से पकड़ लो, आ गई ऐसे फीलिंग हो रही थी। और फिर आप मैं जब ये उन दोनों का स्वरूप मुझे ना, एक तो दीप्ति नड्डेला के रूप में दिखे और एक शंपा मुखर्जी के रूप में। मुझे ऐसे फीलिंग हुई थी, ये धुमावती माँ है और ये बगलामुखी माँ है। ऐसे उनको उनका वो आया, फिगर आया, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब प्रकाश की आप इतनी बातें कर रही थी,
तो सच में लग रहा था कि बस घुसता ही जा रहा है, घुसता ही जा रहा है अंदर, ऐसी फीलिंग हो रही थी। और बहुत ही, मतलब उससे एक भारीपन सा हो रहा था शरीर में, खासतौर से थाइज एंड इस एरिया में खूब भारीपन था। जब मैंने पैर भी फैलाना पड़ा, फिर उसके बाद पैर मैंने अंदर किए, तो ऊर्जा तो बहुत थी, इतनी अभी ज्यादा हल्कापन है थी। ना पाँव में? है। अभी जहां भारीपन लग रहा था अभी हल्कापन आ नहीं गया होगा। नहीं, हाँ, जब ये हल्कापन तब आया जब वो आ गई आपने शुरू किया। तब तक पैरों में बहुत भारीपन था। हाँ, और उसके बाद अब तो आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे ही मुझे अंदाज लगा कि ऊर्जा बहुत है, शुरू से ही हो गया है। वो जो मतलब आपने शुरू किया उस समय से ही इतना भारीपन आया बॉडी में, फिर धीरे धीरे हल्का हो गया और आराम हो गया। तो ये ऐसा मेरा अनुभव था, उन्होंने आपके साथ, आप सबके साथ शेयर किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आपने इतनी जानकारी दी जो कि बिल्कुल कुएं में मेढक की तरह थे, जिसको कुछ नहीं पता, और अब उसको जैसे प्रकाश सच में मिल गया है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आभार। जी, थैंक यू। अंजू थैंक कुछ यू सो बोलना मच। चाह रही है? पहले यस अंजू अंजू। का ले लीजिए यस चाय अंजू। के हाँ, लिए। हाँ बोलो। हाँ, अनम्यूट है आपको वो। बंधन आत्मबंधन। बहुत आत्मबंधन अच्छा अंजू। लगा, बहुत ऊर्जा थी। थैंक यू एकदम जी। एक बार तो एकदम रेड कलर का ही पूरा प्रकाश बहुत देर तक रहा, फिर गोल्डन कलर का। और एक बार ऐसा लगा कोई मतलब पेड़ है साइड से निकला हुआ, और बीच में एकदम लिमिटेड स्पेस है, और अंदर में कोई मंदिर है, मूर्ति कुछ नहीं दिखा, मंदिर है कोई। हम्म, एक बार ऐसा लगा कोई बक्सा पैक किया जा रहा है, मतलब इसको ना सब डाल के मतलब पहाड़ से गिरा दो। उसका मीनिंग पता नहीं कुछ क्या हुआ। और एक बार ऐसा लगा कोई सीढ़ी में झाड़ू दे रहा है, और ईंट के नीचे बहुत सारे रुपए दबे हुए हैं, अच्छा, धन की वर्षा और हो रुपया रही है। दिखाई दे रहा है। हाँ। धन की वर्षा हो रही है। अच्छा है, हम्म। बहुत अच्छा। और एकदम स्टिफनेस हो गया, पूरा पसीना से भीग गए, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी। माँ धूमावती और माँ थोड़ा उग्र बहुत सी अच्छा है। लग रहा था, हाँ। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा, गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू अंजू। यस पूनम जी। पूनम जी। आत्मनंदन, मंजू जी और आत्मबंधन। प्रज्ञा जी, सबको मेरा आत्मबंधन। प्यार भरा नमस्कार। और इतनी हाई एनर्जी थी, जैसे सरला जी ने बताया, इतनी हाई एनर्जी कि मैं उसको संभाल ही नहीं पा रही थी, और आंख खोलने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और ऑरा इतना स्ट्रांग लग रहा था मुझे कि शायद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, ये सब कुछ होएगा मेरे साथ। ये चीज आज बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मैं सबका शायद, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, मैं अच्छे काम करूंगी। मतलब जो जो चीज आप बोल रही थी, मेरा दृढ़ संकल्प बढ़ता जा रहा था। ये आज मेरे मन में बहुत ही अच्छा फील हुआ। और चलिए, बस अच्छा। मैं अपने छोटे छोटे से शब्दों में बोलूंगी, क्योंकि और लोग को भी बोलना है। बहुत आनंद, और आनंद से विभोर, अति उत्तम, अति उत्तम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू पूनम। यस हर्षा जी। नमस्कार। अच्छा। हाँ जी, नमस्कार जी, पूरी ग्रुप को नमस्कार। नमस्कार। और मंजू जी आपको नमस्कार। मंजू जी, मैं हमेशा सोचती थी कि आप कैसे साधना करती हैं, जो माँ आपके पास आती हैं, आपसे बातें करती हैं, हमारे लिए संदेश भी देती हैं। हम भी तो फिर साधना करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तो मैं हमेशा यही सोचती थी, लेकिन आज जिस तरह से आपने पुकारा, तो इस तरह से अगर हम पुकारने लगे तो वाकई सच में आ जाएंगी माँ। आज आज मुझे समझ में आई कि क्या करती हैं आप। बल्कि 3 दिनों से आप करा रही हैं, हर दिन आनंद आ रहा है बहुत। लेकिन आज तो आपने जैसे कहा ना कि आज देखना धूमावती माँ के साथ जब आप करते हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस होता है। तो सच पूछा जाए तो आज स्टार्टिंग में तो मुझे आज, जब आपने धूमावती को पुकारना शुरू किया ना, उसके बाद से ही मेरी नींद खुली। उससे पहले बार बार मुझे नींद आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। बार बार जागूं, अपने को सोचूं कि अभी मैं अच्छा से करूंगी, लेकिन फिर मेरा सिर ऐसे हो जाए और गुम हो जाऊं। ऊर्जा हाई थी इसीलिए होता है, ये बहुत हाई ऊर्जा में बस थे। लास्ट के 10 मिनट जो आपने कराया है ना,
वो मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ धड़क रहा है। बहुत अच्छा लगा, सच में वही मैं ऐसे बोल हमारे रही हूँ ना, दिल पे लोगों पानी को आ क्या गया जैसे एक्सपीरियंस आपने मालूम नहीं, पुकारा। मेरा तो धूमावती माँ के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमेशा अच्छा, की तरह मुझे देखने जा रही थी। बगलामुखी वहां के तो नहीं ऐसा कुछ हुआ, और आज तक मुझे किसी के भी दर्शन नहीं हुए, सच सच बोलूं तो इस तरह से। देखिए दर्शन लेकिन मुझे भी आज, आज तक नहीं हुए हैं, आप क्या बोलिए, मुझे भी कभी दर्शन नहीं हुए। लेकिन मैं आप सच जब बोलूं, दर्शन नहीं कराती हुए। हैं तो लगता है कि जैसे आपके सामने बैठी हैं। बस बैठी, ये महसूस मैं भी करती हूँ, उनकी आवाज भी हाँ, सुनती हूँ, वो बोलती भी है, वो मुझसे काम भी कराती हैं, पर मैं दर्शन कभी नहीं की। शायद मैं चलो लाइफ की दर्शन बनने नहीं करो, वाली आवाज दर्शन से की। कंफर्म तो हो जाता है ना, कम से कम आपसे बात करती हैं, तो हमारे साथ तो वो भी नहीं हुआ। वो क्या भी कहूँ। लाइट बनने की कोशिश कर रही हूँ, लाइन में हूँ। बहुत अच्छा। हाँ अब सुनीता जी। हाँ मैम। कुछ बोल रही हैं क्या हर्षा हाँ जी, अभी मैम, बोल रही हैं। हाँ आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है। सॉरी मैम, थैंक यू वेरी मच आपका। पता नहीं, आप दूसरी दुनिया में ले जाती हैं, कुछ देर के लिए हम लोग इस दुनिया से कट जाते हैं। और मेरा तो गजब का एक्सपीरियंस था, बैठने का आज हिम्मत नहीं था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और इतना अच्छा लग रहा है और कुछ अच्छा फील हो रहा है। सर में काफी तेज वाइब्रेशन था, और पैर के तलवों में, और पूरी पसीने पसीने एकदम। कुछ और फील नहीं हुआ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे माँ आसपास है, और बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मैं आज खुद को रोक नहीं पाई, बोलिए आज बताती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल शेयर करना चाहिए, थैंक यू, बहुत ही अच्छा। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक। थैंक यू। हाँ विभा जी। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और आत्मवंदन। मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक तो प्रकाश बहुत था, मतलब मैं जैसा आपने कहा था कि आप प्रकाश का पुंज बन गए, तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे चारों तरफ से प्रकाश निकल रहा है, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ प्रकाश प्रकाश होता जा रहा है। एक तो ये मुझे महसूस हुआ। दूसरा, मुझे एक जैसे 5-6 महीने का बच्चा गोदी आने के लिए ऐसे ऐसे करता है ना तो बार बार, अच्छा हो गया। तो एक्सपीरियंस हुआ कि आपके घर में कोई 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 इशू होने हाँ, वाला है? अच्छा ये नहीं नहीं, देखो, नहीं, कितना अच्छा लग तो रहा है कुछ पूछना। नया इशू तो क्रिएशन नहीं होने आपके घर वाला। में आने वाला है, कोई अच्छा, तो नया हाँ तो क्रिएशन आपके जीवन में आने वाला है। जी, जैसे बैठा बच्चा हो तो ऐसे ऐसे हाँ गोदी हाँ। आने के लिए करता है ना, उस तरह से मुझे दिखाई दिया। चल रहा है। और ये और प्रकाश और वो तो बहुत ही था, एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो और लोअर बॉडी में थोड़ी बेचैनी सी भी हुई थी शुरुआत में, बाद में हम्म। ठीक हो गया था। तो ये मुझे आज ध्यान के दौरान अनुभव हुआ। इसलिए होता है कि वहां से ऊर्जा जो है रिलीज होने को तैयार रहती है कहीं ना कहीं से, इसीलिए। जी जी, ठीक है मंजू जी, थैंक बहुत यू बहुत जी, थैंक धन्यवाद, यू। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक बहुत कुछ आप देती है सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहे। यू। थैंक यू जी। हाँ अनीता जी। आत्मवंदना, सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आप तो आपके ध्यान में तो हम इतने डूब जाते हैं कि आपका आधा सेंटेंस हमको सुनाई देता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है, सुनाई नहीं देता है, लगता है कि कहाँ चले जाते हैं। आधा ही सुन पाते होंगे, और बाकी तो लगता है कि ध्यान में नहीं, है या वो चाहे जहाँ भी हो। वो तो बहुत अच्छी स्थिति है कि आप हाँ, ट्रांस में चले जाते हैं, वो तो उससे ऊंची की स्थिति है। जो हमें दिखाई आधा ही देता है ना, सुनाई उससे ऊपर देता की है, स्थिति समझ है। में आता है और हाँ, कहीं कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात बढ़िया और है। तब कुछ दिन पहले जैसे हम बोले कि पैर में जैसे ध्यान में रहते हैं, लेकिन इतना जोर लगता है कि कोई सुई चुभा है। कुछ दिन पैर में भी बोले थे कि पैर में है, और कल तो लगा कि मतलब ध्यान भंग हो जाता है, जीभ में इतनी जोर लगा कि कोई पिन चुभाया, तो ध्यान भंग हो जाता है, एकदम इस तरह से हुआ जीभ में। मैं सोचते रह गई हाँ, कि नहीं नहीं, वो क्या तो मतलब क्या हुआ। ये तो कोई प्रोसेस होगा है आपके साथ, और हाँ ये हाँ, बहुत अपने अच्छी आप। बात है। हाँ उसका समय जी आने पे जी। पता चलेगा उससे क्या चेंजेस है उसके बाद आपकी और लाइफ फिर में। और तो कुछ ऐसा तो इतनी कहीं पर तेजी कुछ से है, होता है निकाला कि गया वो। बस, हाँ, इतनी तेजी से होता है कि बस ध्यान भंग ही हो जाता है, देख सोचना पड़ता है हाँ, बैठ के कि क्या हो आप गया थोड़ा इस सा तरह से। वाक अब जो बोलती हैं गुस्से में वो बोलें तो सोच समझ के बोलें, या बोलने में कभी झिझकती होंगी अपशब्द तो ना भी करके निकले। क्लियर क्या। हाँ, हाँ, कभी अपशब्द लिखिए। ना निकले, ये ध्यान रखें। हाँ, जैसे ये ध्यान डेली रखना। डेली डेली बातचीत के ये में ये
हाँ उसमें किया से। हाँ क्लीन, कुछ क्लीन भी हो सकता हुआ उनका ना, जैसे हाँ, तो क्लींजिंग हो रहा है, पंचर, पर जैसे आप हम इंजेक्शन अपनी क्यों बात लगाते हैं, अपनी इंजेक्शन बात क्यों जो लगवाते भी हैं? बोल रहे हैं उस पे भी किसी ध्यान दुख को, दें। हाँ किसी कमी को दूर करने के लिए या दुख को दूर हाँ, करने के लिए ऐसा होता हो है ना, रहा है, ऐसे ही ये भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी कुछ दिन आपके पहले मास्टर्स से किसी देवी। पैर में भी इसी तरह हुआ था। नहीं नहीं, वो सब बहुत वेरी क्लींजिंग गुड, वो बहुत प्रोसीजर अच्छा हो है, रहा आप है, उसको एक्सेप्ट कर लो। क्लींजिंग और प्रोसीजर। आज तो आप ऐसा, जब धूमावती माँ का बोल रही थी, आई आई तब पूरे शरीर में न सिहरन जैसा हो गया, बिल्कुल एकदम। वो बगलामुखी सब में तक नहीं इतना हुआ पहुंचा। अम्मा में, और इनमें तो एकदम लगा कि जैसे सिहर गया पूरा, पता नहीं क्यों हुआ, सिहरन बहुत ही जैसा बढ़िया हो था, गया। यस रियली सुखद अनुभूति, बहुत। ठीक है, धन्यवाद, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छा रहा आज का तो ध्यान, अद्भुत। यस कमला कमला जी पटेल का जी भी का हैंड है, रेज है एक यस बार। कमला जी, हाँ अनम्यूट कर लें। हाँ, कमला जी, हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत अच्छा था, बहुत गहरा ध्यान। हमारा बहुत सौभाग्य कि हम ये ध्यान कर पाए आज। बहुत ऊर्जा थी, पूरा गोल्डन प्रकाश था, पूरा ब्रह्मांड पूरा गोल्डन हो गया था। बहुत देर वही प्रकाश रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत धूमावती माँ सब का जब जगह, आह्वान किया हाँ। तब तो सर पर तो पूरा बहुत भारीपन हो गया था, ऐसा लग रहा था पूरा बॉडी फ्रिज हो गया है, इतनी ऊर्जा थी आज तो। थैंक यू मैम, वेरी बहुत गुड, अच्छा ध्यान था। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक मैम। यू। थैंक यू, मैंने थैंक यू। कहा ना, अब बताइए धूमावती माँ की ऊर्जा कैसी है। लोगों के बहुत अच्छी लिखने बोलने से बिल्कुल न सुनिएगा, आप अपने मन की बताइए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये मेरे मन में चल ही रहा था और आपने गाना शुरू कर दिया। शिवानंद जी को एक बार मैंने सुना था इस भजन को गाते हुए ना, तो हाँ, मन में जैसे बैठ जाती है ना कुछ कुछ पंक्तियां, वैसे ही था। फिर आपने तुम गाना शुरू करा तो बहुत अच्छा लगा, जब आपने आगे ही बोला तो और अद्भुत लग रहा था कि बस अभी चलता ही जाए, जल्दी से खत्म ना हो, इस सेशन ही नहीं खत्म हो, ऐसा लग रहा था। बहुत अद्भुत था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ सभी की तरफ से। इतना थैंक यू इतना जी। अच्छा आप जो ने महिमा का वर्णन करा, जो हमें कनेक्ट कराया, जो हमारे भीतर की नेगेटिविटी को अपने बाहर निकाला है, प्रकाश में विलीन करी है, जो आपने हमारी चीज़ें जो कमियां थी, वो बहुत बहुत ही अच्छा रहा। सबके साथ ही अच्छा हुआ होगा, और अगर सबने एक्सेप्ट किया होगा तो वास्तव में ये घटेगा। ये हुआ है आपके साथ, जैसे कमला जी भी बोलना कह है रही गायत्री प्रकाश जी, प्रकाश। कुछ बोलना है? रुकिए, देखिए म्यूट, यस, गायत्री जी का हैंड रेज है, यस। अनम्यूट कर, अनम्यूट कर हाँ दें। जी, हाँ जी, यस गायत्री जी, अनम्यूट कर लें अपने को। हाँ बोलो। सबको नमस्कार। नमस्कार जी। आज जब पूरा ध्यान हो गया माँ, तो लास्ट में सब आप इतना माँ को बुला रहे थे, आजा माँ आजा, में लगा कि मेरे माँ आ गई। इतना जोर से हमको रुआई आया ना कि अभी तक हम शांत नहीं हुए हैं। ऐसा हम कभी नहीं हो रहा था। आज हम लास्ट में अच्छा ध्यान पूरा लगा, सब चीज। अच्छा, माँ माँ बोले आजा माँ, लगा कि मेरा सच में माँ आ गई मेरे पर। और एकदम चिल्ला चिल्ला के हम रोने लगे। अच्छा है, कितना निकल गई सुखद अनुभूति आंसू, है, को मेरे भी एकदम कितनी बह रहा खूबसूरत था। अनुभूति है ये ना। हाँ, ये आप अनुभूति बहुत सुंदर है, जब अद्भुत। लगा कि आजा माँ आप बोल रहे थे, सच में लगा कि मेरे शरीर में माँ आ गई। इतना रोज इतना चिल्ला के रोने लगे, कुछ कहने के लिए ये थैंक यू, महसूस थैंक हुआ यू। मेरा। हम्म, बहुत सुंदर अभी गायत्री तक जी आपकी अभी अनुभूति। तक बाबा को ही रहे हैं। अभी तक बाबू को रहे अच्छा, हैं मेरे। रहें इसी में, बहुत रहें, किसी से बात भी मत अच्छा। करिएगा अब आप, इसी में रहें, मस्त रहें, घर में भी बात मत करिए कुछ समय, जब तक ये फीलिंग आ रही है इसको ले लें, अच्छे से जी लें। हम्म, किस्मत से मिलते हैं ये क्षण, बहुत मुश्किल से आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यही है, थैंक यू। मिलते नमस्कार। हम, फिर बहुत मिलेंगे अच्छा, हम नमस्ते। मंगलवार। बहुत बहुत मंजू मैड, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आप लव सबको धन्यवाद, आपके कारण मेरे अंदर ये यू, जागृत हो रहा है। लवी एकदम लवी पूरा। थैंक बहुत यू सुंदर, थैंक यू। थैंक लव यू यू, जी, लव यू टू ऑल्सो, आपको भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू यस जी, फ्रेंड्स, अब हम लोग